नमस्कार, मैं जिज्ञारस न्यूज के लिए गिरीश से करवा। क्या भारत देश विश्व बिरादरी में इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को मारे जाने के बाद भी दो शब्द संवेदना के जाहिर भी ना कर सकें? लगता तो ऐसा ही। पहले अमेरिका जिस तरह से भारत के लिए ये तय कर रहा था कि आखिर उस पर कितना टैरिफ लगाया जाए, कितनी मात्रा में वो आयात करे, वो अपने ज़रूरतों का तेल किससे खरीदे, वो रक्षा सामग्री के लिए किस देश पर निर्भर रहे। लेकिन अब ईरान के राष्ट्र प्रमुख खोमेनी के हत्या के बाद जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री उनके लिए दो शब्द इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, हालांकि उन्होंने यूएई और अन्य खाड़ी देशों में हमले को लेकर चिंता जताई। अच्छा रहता कि अगर वो ईरान के राष्ट्रपति को उनके मारे जाने को लेकर भी शोक व्यक्त कर देते। ईरान हमारा पुराना दोस्त रहा है और एक मुस्लिम देश होने के बावजूद भी जिस प्रकार वो कश्मीर को लेकर अन्य ऊर्जा ज़रूरतों के लेकर जिस प्रकार वो देश के साथ खड़ा रहा, उसको लेकर ईरान के लिए कम से कम उस पर हुए आक्रमण को लेकर हमारे देश को चिंता होनी ही चाहिए। और ये चिंता बरकरार रही भी है। कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, ईरान और अन्य खाड़ी देशों से उसने संबंध बना के रखे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी भी युद्ध में खुद को फंसा के एक पक्ष बन जाना, लेकिन जैसा कि भारत का स्पष्ट तौर पर रवैया रहा है कि वो युद्ध के दौरान किसी भी पक्ष के साथ खड़ा नहीं होता, वो निर्गुट रहता है और उस पक्ष की वो आलोचना करता है जिस पक्ष ने अत्याचार किया। आज सभी लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से ईरान को वार्ता टेबल पर बुलाकर एक और अमेरिका और इजराइल वार्ता का न्योता देता है, ईरान वार्ता में शामिल होता है और दूसरी ओर बिना कुछ उकसावे उस पर हमला करके उसके राष्ट्र प्रमुख को मार भी देता है। आखिर उसने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया और देश खासकर ईरान की संप्रभुता पर चोट करने की कोशिश की। तो आखिर क्यों ना हम सभी को ईरान को, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं इस युद्ध में ईरान के साथ घुस के उन्हें सैन्य सामान या अन्य ज़रूरत की उसको लिए हम एक पक्ष बन जाएं, लेकिन कम से कम जिन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया, क्यों नहीं हम उसके खिलाफ दो शब्द कह सकते। यहाँ तक कि सभी लोगों को याद होगा कि राष्ट्रपति वहाँ जो एक विमान दुर्घटना में जब नहीं रहे तो अपने देश ने भी शोक जाहिर करते हुए एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा था। लेकिन जब इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले ने ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी की जान ले ली,
तो क्या हम दो शब्द उनके लिए नहीं कह सकते? कई बार इन्हीं अपने प्रधानमंत्री ने रमज़ान के महीनों पर की गई हत्याओं को लेकर खेद व्यक्त किया है, लेकिन आज उसी रमज़ान के समय जब किस तरह से अमेरिका और इजराइल ने ईरान में खून खराबा किया, और वो इजराइल जिसने कि गाजा में एक भीषण नरसंहार किया, जिसमें कि करीब 1 लाख लोगों की हत्या हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे और महिलाएं शामिल थीं, बुजुर्ग शामिल थे। और अपना देश, खासकर प्रधानमंत्री मोदी, उस इजराइल के पक्ष में जाकर खड़े हो गए। यहाँ तक कि उन्होंने ईरान के राष्ट्राध्यक्ष के मारे जाने पर भी शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने यूएई पर जो ईरान ने जवाबी हमला किया था कि जहाँ जहाँ अमेरिका के सैनिक बेस हैं उन पर हमला किया, तो उस हमले को लेकर देश ने तुरंत ही प्रतिक्रिया दी। देश के प्रधानमंत्री ने प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ युद्ध किसी भी समस्या का निदान नहीं, लेकिन जब ईरान सभी तरह की वार्ताओं के लिए तैयार था और ये गारंटी देने को भी तैयार था कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा, इसके बावजूद भी जिस प्रकार से धोखे में रखा या योजना के तहत हम कहें तो ज़्यादा मुफीद होगा, जिस तरह से राष्ट्राध्यक्ष की हत्या की गई, निश्चित तौर पर उसकी आलोचना न सिर्फ विश्व बिरादरी को करना चाहिए, बल्कि अमेरिका के खिलाफ प्रतिबंध भी लगाए जाने चाहिए। इजराइल के खिलाफ भी सभी तरह के प्रतिबंध लगें। क्या ऐसा हो पाएगा? जिस तरह से सभी वो देश जिन पर कि ईरान ने अमेरिकी सैनिक बेस होने के कारण हमला किया है, अब वो घबरा रहे हैं और किस प्रकार से वो युद्ध रोकने की गुहार लगा रहे। अमेरिका ने भी ईरान से वार्ता की पेशकश की है और ईरान ने वो पेशकश ठुकरा दी है। ईरान के जवाबी हमले से अमेरिकी युद्धपोत और उनके कई फाइटर जेट भी गिरे हैं, ऐसी खबरें युद्ध स्थल से आ रही। अमेरिका खुद को फंसा हुआ मान रहा है, यहाँ तक कि उसके अंदरूनी राजनीति में भी ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।